बिल्कुल भी पानी नहीं थी। आज है रात को क्या हुआ था तुम्हें? इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे थे मेरे साथ? यार मुझे एक बात बताओ, तुम देर रात किसी को गहरी नींद से जगाओगी तो वो रूडली बिहेव ही करेगा ना, प्यार के नगमे तो नहीं सुनाएगा तुम्हें। अच्छा तो अब सुना दो ना प्यार के नगमे। तुम्हें क्यों सुनाऊं? क्यों भाई, मुझे नहीं सुनाओगे तो और किसे सुनाओगे? ये जो सवाल है ना, ये कबलस वक्त है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी तो खुश हो, मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? भाई ये गाड़ी वाड़ी के काम ना तुम्हें सीख लेने चाहिए। सीख लूंगी। ध्यान से चलाना। अल्लाह हाफिज। रेडी हो गई? मम्मी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या बात करूंगी मिलके उनसे? अरे इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है बेटा? और देखो तुम कोई खुद आज़र से मिलने तो नहीं जा रही हो ना, भाई साहब के इसरार पर जा रही हो। तुम आज़र से मिलो, उससे बात करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन मम्मी। लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, डोंट वरी। आज़र अच्छा लड़का है, अच्छा ना, शादी से पहले तुम उससे मिल लोगी, उससे बात करोगी, उसे जानोगी। हाँ गुड गर्ल, हंस के दिखा। चले चले। आज़र आने वाला होगा, आ जाओ। देख तुझे कसम है, आप जब तेरी तनख्वाह बढ़ेगी ना, बहनों के लिए कपड़ों से पहले ना तूने मेरे लिए वीडियो वाला फोन लाना है। वो व्हाट्सएप भी होता है ना उसमें बड़ा। ये क्या है? क्या हो गया? एक ही दफा ईंट ले और खत्म कर दे इसके गमले को। है चिक चिक उसकी खत्म नहीं होती। तू बात क्यों नहीं सुनता? सीधी कर। पहले 1 घंटे का लेक्चर इस पे मिलेगा। ये पकड़, बस मुस्कुराता रहे, अच्छी तरह से सारी बातें मैं करूँ। मोबाइल चाहिए ना आपको? चुप कर। ये देख कटर कटर भी नहीं बंद किए हुए हैं मेरे। आकर लाइट बल्ब नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ। जल्दी आ जा। क्या नखरे हैं? देखा है कितने नाजों में पाल रहा है अपनी बेटी को, और मेरी बेटी में से हमेशा कीड़े निकालता है। तो आप बोल रहे हैं उनके घर में खड़ी हैं, सुन लीजिए। वो कहाँ सुनेगी शहजीन? देखा वो हैंड्स फ्री लगी हुई है ना। हैंड फ्री सुनाई देता है। चुप कर जा। शहजीन, शहजीन। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। वो आमिर भाई भी आए और मिठाई भी साथ में। क्या बात है, रिश्ता विश्ता पक्का हो गया आपका? बेटे ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, इतने सवाल। नहीं नहीं, कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ, ऐसे ही। भाई साहब कहाँ है? अब बाबा तो घर पे नहीं है। नहीं है? अच्छा मुझे लगा, मैं तो आई थी दावत के लिए। दावत? किस चीज की? दरअसल अम्मी आप सबको खाने पे बुलाना चाह रही थी। अच्छा, बाबा तो घर पे नहीं है, वो जैसे आएंगे मैं उनको बता दूंगी। ये मिठाई लो, और कल सुबह मैं बजाते खुद आकर भाई साहब को दावत दूंगी। ठीक है। चाची जान बैठे ना, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आती हूँ। अच्छा सिकंजबी, चीनी ज्यादा। हाँ, शिकंजवी। ठीक है। चमचम है इसमें, फेवरेट है ना? देख मैं देख लेती हूँ। कहा था सिर्फ गुलाब जामुन, बीच में चमचम क्यों आ गई है? अच्छा लगता है ना मिक्स। ज्यादा महंगा होता है। नहीं नहीं, एक ही रेट, एक ही रेट। पैसा वसूल कर, अल्लाह करे को समोसे शमोसे भी लाए। Please. Nice place. Yeah, this is one of my favorite places in Karachi. Really? Yeah.
अच्छा, आई वांट टू कन्फेस समथिंग। आपसे जो पहली 2 मुलाकातें हुई थी, मुझे उसके बाद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम यूं बैठेंगे एक दूसरे के साथ। एंड यू नो व्हाट, आपका जो पहले 2 मुलाकातों में इमेज था, आप असल में तो बिल्कुल वैसी नहीं है। क्या 2 मुलाकातों में कोई किसी को जान सकता है? फ्रेंड्स, कभी कभी किसी पर एक नजर पड़ने से ही आप उसको जान लेते हैं, और कभी कभी सारी जिंदगी लग जाती है लेकिन जान नहीं पाते। बहुत डीप बातें करते हैं आप। अच्छा, आपके मेरे बारे में क्या राय है? आप अभी तक तो मुझे आप बहुत सेंसिबल इंसान लगे हैं। अभी तक? यानी आपकी ये राय चेंज भी हो सकती है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना। अब क्या पता कल को आपके अंदर से कोई एक और आज़र निकल आए। आनिया, क्या आप मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहेंगी? हमारे बड़े तो यही चाहते हैं। और आप क्या चाहती हैं? ऑनेस्टली मैं इन सब बातों के बारे में इतना नहीं सोचती। मुझे लगता है कि ज़्यादा सोच विचार से किए गए फैसले भी कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। और वैसे भी जब तक 2 लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो वो एक दूसरे को कैसे जान सकेंगे। और मुझे लगता है कि एक रिश्ते को कामयाब करने के लिए प्यार और एहसास की ज़रूरत होती है। अगर वो है आपके पास तो फिर और क्या चाहिए। सोच बहुत अच्छी है। पता है, बाबा भी एग्जैक्टली ये बात करते हैं कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए उसमें प्यार और एहसास का होना बहुत जरूरी है। आपके बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई इनसे। Really? या जिस तरह से अंकल ने आंटी के बाद पूरा घर संभाला, आप लोगों की तरबियत की, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं ऐसे। और मुझे लगता है कि अंकल की कुछ क्वालिटीज आप में भी होंगी। सारी औरतों वाली खसलतें हैं उनके अंदर। अगर सच पूछो ना तो किचन, हांडी, ये सब कर करके ना एक औरत की रूह घुस चुकी है उनके अंदर। क्या हुआ आज़र, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ ऑर्डर करते, है ना? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ओहो, देखो बेटा कैसे खुश्क हुए हैं तुम्हारे बाल, और तुम कहती हो कि तेल नहीं लगाना है। बाबा मुझे ऐसे उलझन होती है ना। उलझन होती है? आज को तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो रोज तुम्हें तेल लगाती। बाबा अम्मी इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैंने तो उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था। हाँ बेटा, बस अल्लाह की मर्जी। अल्लाह को जो लोग बहुत पसंद आते हैं ना, वो उनको जल्दी बुला लेता है। मेरी अम्मी बहुत प्यारी होंगी ना? प्यारी? अरे बेटा, वो बहुत खूबसूरत थी। खुशशक्ल तो थी लेकिन उसकी सीरत भी बहुत अच्छी थी। वो अपने अखलाक से सारे लोगों का दिल मोह लेती थी। बहुत अच्छी थी वो। बाबा याद आया, वो चच्ची जान आई थी मिठाई का डब्बा लेके। मिठाई का डब्बा लेकर? क्यों, क्या अपनी बेटियों की बात पक्की कर दी उसने? नहीं बाबा, वो हमें दावत देने आई थी। चाह रही हैं कि हम उनके घर खाना खाने जाएं। अच्छा, मैंने नासिर को वाज़े जवाब नहीं दिया था ताकि कहीं वो कोई उम्मीद ना बांध ले। मुझे जल्द अज जल्द आज़र का रिश्ता पक्का करके उन्हें बता देना चाहिए। हाँ भाई रुबीना, जीती रहो भाई, जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई आमिर मियाँ, कभी हमारी तरफ भी आ जाया करो सलाम करने। बिल्कुल आऊंगा ताया जी, लेकिन दरअसल बात यह है कि जॉब की मसरूफियत ऐसी लगती है कि टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है। लगता है भाई साहब मेरी नाजी का हाथ मांगने आए आज़र के लिए। भाई मैं तो तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आया था। कैसी खुशखबरी ताया जी? अरे भाई, मैंने आज़र की शादी फिक्स कर दी है। आज़र की? हाँ,
किससे शादी हो रही? भाई मेरा दोस्त है हैदर, उसकी बेटी हानिया। लेकिन हाजिर तो कह रहा था कि अरे भाई यही कह रहा होगा ना कि बहुत तमीजदार लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सलीके वाली है, और भाई जैसी बहू मैं चाहता था ना बिल्कुल वैसी है। नाज़ी, ताया अब्बू आए बाहर, साथ में मिठाई भी लेकर आए। यकीनन वो मेरा रिश्ता ही लेकर आए होंगे। तो चलो ना साथ, सफा है। ओ चलो चलो चलो। ताया जी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई। मैंने ये सोचा है कि मैं अगले हफ्ते हैदर के घर रिश्ता लेकर जाऊं और उससे तारीख ले लूं। मेरा ख्याल है अगले जुमे को मैं बारात लेकर चला जाऊं। सारे काम तुमने करने होंगे भाई, हैं? मेरे साथ खड़े रहोगे, और यकीन जानो आजर और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। क्या बात है भाई रुबीना, तुम हमारी खुशी से खुश नहीं हो? खुश तो मैं तब होती भाई साहब अगर आप हमें अपना समझते, हमसे मशवरा करते, हमें साथ लेकर जाते रिश्ते के वक्त। गैरों में रिश्ता करते और अपनों को भिनक भी नहीं पड़ी। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे छोटों से मशवरा करने की जरूरत है। मैं चलता हूँ। ताया जी कुछ खाना पीना? नहीं नहीं बेटा, मैं छोड़ाता हूँ। नाज़ी, नाज़ी, नाज़ी। भाई मैंने ये सोचा है कि मैं अगले हफ्ते हैदर के पास जाऊं और उससे तारीख ले लूं। मेरा ख्याल है अगले जुमे को मैं बारात लेकर चला जाऊं, और यकीन जानो आजर और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? प्यार करता है मुझसे, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। नाज़ी, नाज़ी, नाज़ी मेरी बात सुनो, तुम फजूल पे गुस्सा करी हो आज़र भाई पे। उनकी कोई गलती नहीं होगी। अब ताया अब्बू की कोई मजबूरी होगी, वो ताया अब्बू के आगे चलती ही नहीं है किसी की भी। तुम समझने की कोशिश करो। हाँ नूरी ठीक कह रही है, तू ठंडे दिमाग से सोच, हम आगे क्या करेंगे। क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं? सोचने के लिए कुछ बचा है आप लोगों के पास नहीं ना? आज शादी फिक्स हो गई, उसके आप लोग कह रहे हैं मैं सोचूं? अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तू आजिर से मिल, उसको कह के शादी के लिए मना कर दे। तुम आराम से सोच।